जैन साथियों, देखिए आपका आज जो आपका क्लास 11-12 का आपका एग्जाम हुआ है, चलिए आप इसका जनरल स्टडीज़ का आंसर की मिला लीजिए। जो आपका 40 मार्क्स का जनरल स्टडीज होता है उसका आप एक बार आंसर की मिला लीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन का आपका चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है, यानी चंद्रमा की तरह कौन सा ग्रह है, तो ये आपका है बुध ग्रह, क्योंकि इसका भी आकार आपका बुध ग्रह की ही तरह होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए होगा बुध। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन का आपका कि जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र कौन सा है, तो ये आपका है अफ्रीकी की रिफ्ट घाटी, ऑप्शन आपका ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन का आपका भारत में सूक्ष्म बिंदु बस्ती मिलते हैं, ठीक है, सूक्ष्म बिंदु बस्ती मिलते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अरावली। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये आपको हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में करवा चुके हैं, ये आपका होगा रोहतास। तो ये आपका क्लास से क्वेश्चन है, जो आपको हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का क्लास करवाए थे उसी से आपका प्रश्न है। फिर आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन आपका तेहरान किस पर्वत पर स्थित है, तो ये आपका एलबुर्ज पर्वत पर स्थित है, ऑप्शन आपका ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन का आपका भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपका है महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी होगा महेंद्रगिरी। क्वेश्चन का 37 है। क्वेश्चन का आपका निम्न से कौन सा वनस्पति और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है, वैध कारण नहीं है, तो इसका आंसर आपका होना चाहिए आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन ई होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 38 है। क्वेश्चन का आपका बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लास से है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भागलपुर। और ये क्वेश्चन आपको हम क्लास में करवा चुके हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जब पढ़ा रहे थे उसी में आपका ये क्वेश्चन करवाए थे। और आपका जब अलग से उद्योग पढ़ाए थे बिहार का उद्योग, तो उसमें भी आपका यह प्रश्न करवाए थे। तो ये भी आपका क्लास के नोट्स से ही आपका प्रश्न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन का आपका जालियांवाला हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो ये आपका था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 40 है। क्वेश्चन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये था आपका WC बनर्जी, ऑप्शन आपका क्या होगा सी होगा WC बनर्जी। क्वेश्चन का 41 है। क्वेश्चन 41 है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी पेपर है, मॉडरेट तो नहीं कहेंगे, पेपर इजी है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए थे, तो ये था आपका यानी भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन, तो इसका होगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। क्या होगा ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन का 43 है। क्वेश्चन आपका 43 है, सॉरी, क्वेश्चन आपका 43 है कि बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो ये था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतना इजी क्वेश्चन दिया है आपका, सबसे इजी पेपर है आपका ये 11-12 का। 40 मार्क्स का बात करें जनरल स्टडीज का, तो आपका जो ऑप्शन ए। फिर आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था, तो आपका जो सरोजिनी नायडू, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन 45 है, सॉरी क्वेश्चन 45 आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन आपका किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का स्थापना किया था, तो इसका होगा आपका यानी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन आपका सॉरी क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का स्थापना किया था, बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का स्थापना किया था। इसका आंसर आपको हम बताते हैं। ठीक है, इसका होना चाहिए लेकिन भी आपको हम क्लियर बताएंगे। ठीक है, बता देंगे आपको कम्युनिटी लाइन में। ठीक, फिर आपका क्वेश्चन 46 है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के स्थापना बिहार में किसके द्वारा किया गया था, ये क्या था आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन भी आपका क्लास है, आपका बिहार स्पेशल में क्वेश्चन कितना बार करवा चुके हैं और टेस्ट में भी आपका करवा चुके हैं। ठीक है, ये भी आपका क्लास से था। क्वेश्चन देखिए 47 है। अब देखिए मैथ के क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, निम्न में से कौन सा सही मान इसका है। आप देखिए x + 1/x का होल स्क्वायर पूछ रहा है आपसे, क्या होगा x² होगा प्लस 2ab, तो 2 × x × ab की जगह 1/x होगा, प्लस b² तो 1/x², ये x कट जाएगा, आपका जगह x² + 2 + 1/x²। ठीक है, ये आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन आपका ई होगा, इनमें से कोई नहीं। फिर आपका क्वेश्चन 48 है। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, करा कि एक लेख CPA 10% अधिक पर है, यदि 10% की छूट अनुमति देती है तो इनमें से कौन सा सही है। अब देखिए 10% पहले बढ़ा दिया, फिर 10% घटा दिया, तो क्या होगा गुने 100 कीजिए, आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा -1%, यानी -1% यानी 1% लॉस होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है।
क्वेश्चन का 49 है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन करा है कि पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित करना चाहिए। तो 81 के फैक्टर तोड़ दीजिए आप। 81 को कीजिएगा तो 3 गुने 3 3 9 27 या 81 होता है। आप देखिए करा घन पूरा करने के लिए तो घन में 3 गो सेम होना चाहिए, तो एक 3 को हटाना पड़ेगा, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 आपका कट जाएगा, यानी ये 3 का घन आ जाएगा, किसी संख्या घन आ जाएगा, तो यानी 81 हम 3 से भाग देंगे तो आपका क्या होगा, एक पूर्ण घन बन जाएगा। ऑप्शन आपका ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन अगर आपका दो संख्याओं का बीच का अंतर दिया है 66 है, अगर दोनों संख्याओं का अनुपात इतना है तो अगर दोनों संख्याएं क्या है। अब देखिए दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 66, यहाँ अंतर कितना है तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 पार्ट हो गया 66, एक पार्ट कितना हो गया, एक पार्ट हो गया आपका 22, ठीक है, एक पार्ट हो गया 22, तो यहाँ का 2 पार्ट है तो 22 दूनी 44, यहाँ 5 है तो 22 पंचे 110, इसका आंसर होगा 44 और 110। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्रमशः नहीं कहा है, क्रमशः कहता तब आपका ऑप्शन ई होता, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका 44 110 किसी ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया है, पहले 44 फिर आपका 110 नहीं दिया है, लेकिन इसमें यहाँ क्रमशः नहीं करा, सोचे करा दोनों संख्याएं हैं, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, यहाँ क्रमशः नहीं है इसलिए आपका बी भी सही होगा। फिर आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन 51 है, क्वेश्चन करा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण ए और बी का अनुपात इतना है, तो करा कोण ए का मान क्या होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज है और ए और बी का आपका अनुपात दिया है, आपको पता होगा कि ए और बी का योग कितना होगा समांतर चतुर्भुज में 180 होगा, तो 1:2 दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 3 पार्ट आएगा, 3 पार्ट आपका 180 है, तो यहाँ से एक पार्ट कितना आएगा 6 3 18 60 आएगा, तो करा क्या ए का मान क्या होगा, ए का कितना है 1:2 है, तो ए हो गया आपका 60, बी हो गया 120, 6 दूनी 12 120, ये पूछ रहा था ए 60 होगा, सिंपल क्वेश्चन ये भी आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन का आपका एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह का क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr × r+h होता है। ये आपको दिया कितना 968 दिया है। अब सब का मान रख दीजिए 22/7 रख दिए, r का मान 7 रख दीजिए, r का मान 7, h यहाँ आपका है 968, इसको कैलकुलेट किए 7 7 कट जाएगा, यहाँ आपका आएगा 22 दूनी 44, इधर आपका है 968, तो यहाँ से आपका आएगा 7 + h, एक मिनट आपका आ जाएगा 7 + h बराबर 968/968 बटे 22 दूनी 44, इसको काटिएगा कितना आएगा, इसको काटिएगा तो आपका आ जाएगा 22 आ जाएगा, यहाँ से h निकालेंगे तो आपका आएगा 22 में से 7 जाए तो 15 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका देखिए 53, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका दिया है -3 के पावर m+1 गुने -3 के पावर 5 बराबर दिया -3 के पावर 7। कौन नहीं जानता कि गुना में बेस सेम हो तो पावर क्या जुड़ता है। आपका यहाँ 7 है तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो यानी आपका यहाँ आ जाएगा क्या m + 5x 6 बराबर यहाँ 7, यहाँ से m का मान कितना आएगा 1 आएगा, तो वो तो आप ऑप्शन से भी बना सकते थे यहाँ पर, तो m का मान कितना आएगा 1 आएगा, ऑप्शन बी होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैथ का। क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन कर रहा है यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती है तो क्या होगा। अब देखिए x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है y है, यहाँ से x × y करेंगे तो ये क्या आएगा आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट आ जाएगा, यानी x × y बराबर क्या आएगा नियतांक आएगा, कांस्टेंट आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन का 55 है। क्वेश्चन 55 कह रहा है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटे जाते हैं। ठीक है, देखिए एक रेजिस्टेंस आपका क्या है R है, इसको 5 बराबर भाग में काटते हैं तो एक भाग का मान क्या होगा R/5 होगा, जानते हैं आप। ठीक है, अब कह रहा है कि उन टुकड़े को फिर से पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या है R' है। आप जानते होंगे कि यदि सेम रेजिस्टेंस है और ऐसे ऐसे 5 को हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो इसका क्या होगा, यानी R/n होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आप जानते होंगे। ठीक है, तो R/5 एक का है, 5 को जोड़ेंगे क्या होगा, इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका जगह R/5 25 आ जाएगा। कर दोनों को रेशियो निकालने के लिए किसका रेशियो कर रहा है R/R' कह रहा है, तो R/R', R का मान क्या है पहले बार तो R ही है, R' का मान क्या आ गया, यहाँ पर आ गया R/25 आ गया, R कट जाएगा, ये 25 ऊपर जाएगा, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा क्या 25 आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन अगर आपका कि किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे। अब देखिए अगर छोटे शब्द को पढ़ने के लिए तो यानी इसको बड़ा अक्षर देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो इसमें हम करेंगे उत्तल लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस का यूज करेंगे क्योंकि छोटे वस्तु है उसको देखना है। तो ऐसे आपको पता होगा कि निकट दृष्टि दोष में क्या करते हैं, हम अवतल लेंस का यूज करते हैं, यानी इसमें क्या होता है दूर की वस्तुओं को नहीं दिखाया जाता है, इसीलिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, उत्तल लेंस का यूज करेंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन अगर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं, तो रेटिना बनते हैं। ठीक है, रेटिना इसका हो जाएगा आपका रेटिना दृष्टि पटल, ऑप्शन आपका बी होगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बनते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन अगर आपका निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये आपका होगा शुक्रवाहिका, ऑप्शन बी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन अगर आपका कि परागकोश में होते हैं तो परागकण होते हैं, ऑप्शन आपका बी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन अगर आपका अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें, तो ईस्ट में होता है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 62 है। क्वेश्चन अगर आपका अपच का उपचार के लिए निम्न से कौन सा औषधि का प्रयोग करते हैं, तो अपच का प्रति अम्ल, बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन अगर आपका CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, तो देखिए डाक विभाग तो होगा नहीं, ऑप्शन ए काट दीजिए, डाक विभाग नहीं होगा। केंद्रीय सुरक्षा IB द्वारा, जनगणना विभाग द्वारा, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी ही होना चाहिए, जनगणना विभाग द्वारा, लेकिन एक बार आपको इसका कन्फर्म आपको बताएंगे, लेकिन आंसर आपका सी ही होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन 64 है कि निम्न में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया है, ये किया आपका मॉरिशस में। और यह क्वेश्चन आपका BPSC TRE 3 जो आपका कैंसिल हो गया था उसमें भी आया था, और ये आपको क्लास में करवा चुके हैं। कितना बार ये क्वेश्चन आपका क्लास में करवाए हैं, टेस्ट में करवाए हैं। ठीक है, ये भी आपका क्लास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन अगर आपका इसरो 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों को सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, इसका नाम है गगनयान, ऑप्शन आपका सी होगा। आप देखिए गगनयान से आपका क्लास अच्छे से करवाए थे, इसमें अंतरिक्ष यात्री भी बताए थे। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन क्लास से है। क्वेश्चन का 67 है। क्वेश्चन अगर आपका कि हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है, हरित हाइड्रोजन प्राप्ति करने का कौन सा तरीका है, इलेक्ट्रोलाइसिस, डिहाइड्रेशन। तो इसका आपका 67 का आंसर आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका सही है, इसका आपका होगा ऑप्शन आपका होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कन्फर्म नहीं है, आपको बताएंगे बाद में। क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन अगर आपका कि कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकते हैं, मृत को पुनर्जीवित दिखा सकते हैं, चैट वेट, डिस्फेक, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन का 69 है। क्वेश्चन अगर आपका 2024 में जीवित सूचकांक आंकलन में कौन सा देश बेहतर है, इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन बी, बांग्लादेश। ठीक है, लेकिन फिर भी कन्फर्म नहीं है इसमें। क्वेश्चन का 70 है। क्वेश्चन अगर आपका किसानों के हितों में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था, तो आपको पता होगा इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, सत्यनारायण सिन्हा, अब सत्यनारायण सिन्हा इसमें थे, इसका आंसर लेकिन ऑप्शन सी ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो चलिए देखिए आपका इसमें मिला लीजिए आंसर किसे, और देखिए आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहा है।